कहूंगी कि अगर सच में अपने पेशेंट को बचाना चाहते हैं तो डीएमसीएच ना जाएं, प्राइवेट की ओर जाएं। 10 रुपया ज्यादा तो लगेगा, लेकिन वहाँ बोला कि आपके आधार पे हम लोग नहीं चलेंगे, हमारा जो सिस्टम है उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। डॉक्टर मेरा अभी नहीं है, डॉक्टर जब आएंगे तब देखेंगे, तब हम कुछ करेंगे। उसके बाद आज ही बिहार में गुंडा राज है। हम तो कहते हैं सबसे बड़ा गुंडा राज अगर कहीं है तो स्वास्थ्य, जहाँ पे भी मेडिकल हब है आप जाकर के देख लीजिए, अभी डीएमसीएच में ही ले लीजिए, इससे बड़ा हमें नहीं लगता कहीं भी गुंडा राज है। अपने जान का हिफाजत इंश्योरेंस में ऑपरेशन के दरमियान तौलिया छोड़ा जाता है, तो कभी देख रहे हैं कि खुद डॉक्टर साहिबा बता रही हैं कि बच्चा जब पेट में मर जाता है तो 10 दिन के बाद भी हम बच्चे को निकाल देते हैं, कभी कोई। अच्छा। और जैसे उनको कहा जा रहा था कि मेरे पेशेंट को देखिए, तो जैसे लगा जा रहा था कि उसका मतलब कुछ ले रहे हैं हम, ऐसे झगड़ के पूरा सब। यहाँ पे भगवान भरोसे जो पेशेंट है वो आते हैं डीएमसीएच में, और भगवान भरोसे ही सुरक्षित हो करके वो घर भी। अभी अगर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी आएंगे या स्वास्थ्य मंत्री जी आएंगे या कोई भी मिनिस्टर आते हैं तो आप देखेंगे कि एट ए टाइम सड़क बन जाती है, एट ए टाइम उद्घाटन होने लगती है, चीजें हैं। यही कहेंगे कि बहुत बड़ा माफिया है जो डीएमसीएच में बड़ा बैठा है। क्या आपको लगता है कि बात बाकी और कुछ नहीं, अगर थोड़ा सा भी आवाज उठा लीजिए डीएमसीएच में तो जितने भी डॉक्टर है वो आकर के गेट पे बैठ जाएंगे कि अब मरीज का हम इलाज नहीं करेंगे। धरना पे? हाँ, धरना पे। अब एक तरफ कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो भगवान के नाम पे धब्बे हैं, व्हाइट वो जैकेट तो पहन लेते हैं लोग, सब तो नहीं है, लेकिन सब नहीं। कुछ डेट में, करंट डेट में हम जो है सो ब्लड रिपोर्ट निकाल करके लाए हुए थे, उसके बावजूद भी हम लोग को फिर से ब्लड के लिए भेज दिया गया। उसके बाद भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, और 2 दिन से ज्यादा भी लग सकता है। आपको वेट करना पड़ेगा। आपका बच्चा ऑलरेडी डेट कर चुका है? डेट कर चुका है। फिर क्या बोली डॉक्टर? डॉक्टर बोली कि ऐसा लगेगा टाइमिंग, आप धरफराने से, आपके धरफराने से काम हम नहीं करेंगे। तो आपने सुना कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज में किस तरीके से इलाज होता है, परेशान किस तरीके से पेशेंट को किया जाता है, पेशेंट किस हद तक परेशान हो जाता है कि लास्ट में उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है, जबकि सरकार हजारों करोड़ों रुपए खर्चा करके इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाती है, इक्विपमेंट्स देती है, फिर भी डॉक्टर किस तरीके से इलाज करते हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में बीती रात एक परेशान व्यक्ति जो मधुबनी से आया था, जिसका बच्चा मर गया था, उसके पत्नी के पेट में किस तरीके से 3 घंटा उसके साथ ड्रामा हुआ, उसके बाद उसके साथ जो हुआ वो आप पूरी बीती बात सुनिए। कहाँ से आए हैं और क्या हुआ है आपके साथ? मेरा नाम संतोष कुमार यादव हुआ, हमारा घर नगवास हुआ, थाना अरेर हुआ, जिला मधुबनी का रहने वाले हैं। हमारे साथ ये हुआ कि हमारी वाइफ जो थी पहले से प्रेग्नेंट थी। कितने महीने की? 9 महीना टाइम पूरा हो गया था। तो आज पेन किया, तो हम उनको लेकर के जहाँ से इलाज चलता था उनका नज़दीकी, वहाँ लेके गए थे उनको। वहाँ पे फिर चेकअप किया गया, अल्ट्रासाउंड। प्राइवेट आंगनबाड़ी? प्राइवेट था। प्राइवेट, ठीक है। और वहाँ से हमको अल्ट्रासाउंड करवाया गया, उसके बाद ब्लड टेस्ट करवाया गया। उसके बाद डॉक्टर वहाँ पे हमको बोला गया कि जो सो बच्चा डेथ कर गया, ठीक है, जो आप इनको डीएमसीएच लेकर के जाइए, वहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। मेरे पास नॉर्मल का साधन नहीं है। फिर हम लोग ने वहाँ से लेकर के डीएमसीएच एडमिट करवाया। कितने बजे आए थे डीएमसीएच? डीएमसीएच 3:30-4 के बीच में हम लोग पहुँच गए थे। अच्छा, दोपहर की बात है। फिर क्या हुआ? उसके बाद पर्ची कटवा के हम पेशेंट को भर्ती करवाएं। उसके बाद फिर वहाँ समथिंग हम लोग को 2-2.5 घंटा लगा, ठीक है। उसके बाद हर एक 5 मिनट पे हम लोग जब वहाँ पे जाते, एक तो हम लोग को जाने नहीं दे रहा था अंदर। उसके बाद मेरी पेशेंट जो अंदर थी, उनके साथ जो महिला थी, उनसे हमारा बातचीत होता था। उनसे हम बात करते थे हर एक 5 मिनट पे कि क्या हो रहा है, बोला कि कुछ नहीं हो रहा है। बाद में हम लोग जब उनको बोले कि मेरा बच्चा तो पहले डेथ कर गया है और पेशेंट को भी हमें बचाना है, आप लोग पहले इन पेशेंट पे क्विकली एक्शन लीजिए। वहाँ बोला कि आपके आधार पे हम लोग नहीं चलेंगे, हमारा जो सिस्टम है उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। डॉक्टर मेरा अभी नहीं है, डॉक्टर जब आएंगे तब देखेंगे, तब हम कुछ करेंगे। उसके बाद आज ही के डेट में, करंट डेट में हम जो है सो ब्लड रिपोर्ट निकाल करके लाए हुए थे, उसके बावजूद भी हम लोग को फिर से ब्लड के लिए भेज दिया गया। उसके बाद फिर एक दवा लिख करके दिया गया, जहाँ वहाँ कैंपस में कहीं हमको नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद फिर हम रिक्वेस्ट किए डॉक्टर से, तो वहाँ पे हमको बोला जा रहा था कि देखिए नॉर्मल के लिए 1 घंटा भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, और 2 दिन से ज़्यादा भी लग सकता है, आपको वेट करना पड़ेगा। आपका बच्चा ऑलरेडी डेट कर चुका है? डेट कर चुका है। फिर क्या बोली डॉक्टर? डॉक्टर बोली कि ऐसा लगेगा टाइमिंग, आप धरफराने से, आपके धरफराने से काम हम नहीं करेंगे। बोले ठीक है। जब मेरा बच्चा का, पेशेंट का क्रिटिकली पोजीशन होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, उसके बाद हम लोग के बहुत रिक्वेस्ट करने से नहीं वो लोग माने, तब जाकर के हम पेशेंट को वहाँ से जो है सो निकाल करके, और मेरे पास अपना साधन था गाड़ी। क्या नाम था पेशेंट का? छोटी कुमारी।
मेरा पेशेंट, मेरे पास साधन था, मेरे पास आदमी भी था, तो उस हिसाब से हम लोग वहाँ से लेकर के प्राइवेट में हम लेकर के आए हैं। वहाँ मेरा नॉर्मल डॉक्टर साहब बोले कि हो जाएगा। ये पहली बार आप डीएमसीएच आए हैं लाइफ में? हाँ, पहली बार हम आए थे। और जो वहाँ का व्यवस्था है ना, वो इतना मतलब कहा जाए जितना व्यवस्था सरकार हम लोग को दे रहा है उतना मिल नहीं पा रहा है। सरकारी डॉक्टर थी कि जूनियर डॉक्टर थी? लग रही थी यंग थे, बूढ़ी थी? नहीं, सब यंग ही थे वहाँ पे। अच्छा। और जैसे उनको कहा जा रहा था कि मेरे पेशेंट को देखिए, तो जैसे लगा जा रहा था कि उसका मतलब कुछ ले रहे हैं हम, ऐसे झटक के पूरा सब चारों तरफ से आ जाते थे कि आपके कहने से नहीं चलेंगे हम। क्या उनको आपने कहा कि एक बार सीनियर बड़ी डॉक्टर को बुलाया जाए? नहीं, हम लोग ने उनसे पूछा गया था कि किसके इंचार्जिंग में अभी काम हो रहा है। किस डॉक्टर के इंचार्ज में था? हमको बोले थे कि नीलू जी, नीलू जी डॉक्टर नीलू का नाम बोले थे। अच्छा। तो उनके इंचार्जिंग में अभी चल रहा है। ठीक है, हम बोले ठीक है, उनसे बात करने का कोशिश किए, लेकिन उनसे बात मेरा नहीं हो पाया डॉक्टर नीलू से। हाँ। तो फिर आप अपना पेशेंट को देखा, स्थिति खराब है तो लेके चले आए? लेके हम आ गए हैं प्राइवेट में। क्या हुआ यहाँ पे, क्या अभी दिखाया, बताया गया? डॉक्टर आए थे, देखे हैं, बोले हैं कि ठीक है, कुछ देर वेट कीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल में हो जाएगा? हाँ, कोई इशू नहीं है। तो अपना मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ दिखाए थे वहाँ? आज का करंट डेट का जो है सो हमने वहाँ से करवा के लाया था, अल्ट्रासाउंड भी और ब्लड का जो भी टेस्ट था सारा, जो डिलीवरी के टाइम पे होता है। लेकिन उनका यहाँ पे हम लोग ने दिया तो कोई मान्यता नहीं दिया कि फिर से करवा के लेके आइए। आपका जो रिपोर्ट है उसका कोई मान्यता नहीं, हम जो कहते हैं उस हिसाब से काम कीजिए। प्रियंका जी, ये मैटर आपने सुना ही होगा, समझा भी होगा, और तकरीबन रात के 8:30 बज रहे हैं। इस वक्त आप आई हैं, क्या समझा इसको और डीएमसीएच को? देखिए, कहते हैं कि बिहार में गुंडा राज है। हम तो कहते हैं सबसे बड़ा गुंडा राज अगर कहीं है तो स्वास्थ्य, जहाँ पे भी मेडिकल हब है, आप जाकर के देख लीजिए। अभी डीएमसीएच में ही ले लीजिए, इससे बड़ा हमें नहीं लगता कहीं भी गुंडा राज है। अपने जान का हिफाजत, इंश्योरेंस है? बिल्कुल। मैं माता पिता के लिए कुछ छोड़ के गए हैं कि नहीं? नहीं, आप अपने माता पिता के लिए कुछ रखे हैं ना? हाँ, जरूर। क्योंकि जिसको मेडिकल माफिया बता रहे हैं वो कितना भारी पड़ सकता है कि सांस लेना दुश्वार हो जाएगा आपका। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आए दिन डीएमसीएच में जो हो रही है घटनाएं, वो किसी भी व्यक्ति से छुपा हुआ नहीं है। कभी भी देखते होंगे किसी दिन पेशेंट के पेट में ऑपरेशन के दरमियान तौलिया छोड़ा जाता है, तो कभी देख रहे हैं कि खुद डॉक्टर साहिबा बता रही हैं कि बच्चा जब पेट में मर जाता है तो 10 दिन के बाद भी हम बच्चे को निकाल देते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। कभी ऑपरेशन के दरमियान देखते होंगे कि पेट में कैंची छोड़ दिया जाता है। तो ये हमारे तो मेडिकल जो हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी ये दुर्दशा है। यहाँ पे भगवान भरोसे जो पेशेंट है वो आते हैं डीएमसीएच में, और भगवान भरोसे ही सुरक्षित होकर के वो घर भी वापस जाते हैं। आपके बगल में जो खड़े हैं, इनकी जो वाइफ के साथ जो अभी डीएमसीएच में व्यवहार हुआ या ट्रीटमेंट हुआ, उसके ऊपर आप क्या कह रहे हैं इनके बातों को सुनने के बाद? जब मुझे ये बात पता चला है कि इनकी जो पत्नी थी, उनके पेट में बच्चा था और वो डिलीवरी होने वाला था, लेकिन खुदा ना खास्ता बच्चा जो है सो पेट में ही डेथ कर गया। और डेथ करने के बाद जब ये अपनी पत्नी को लेकर के डीएमसीएच में आए थे, बच्चा जो मर गया उसको निकलवाने के लिए, उसके बाद जो है सो डॉक्टरों की लापरवाही इन लोगों को भी देखने को मिली कि ना तो वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट शुरू किया गया पेशेंट को, ना पानी, ना कोई इंजेक्शन, ना कोई मेडिसिन छोड़ा गया। पेशेंट की हालत पूरा क्रिटिकल हो गया था, पेट फूल के इतना बड़ा हो गया। जब पेशेंट जो है चिल्लाने लगी, कहारने लगी, तब पति से रहा नहीं गया और 3 घंटे के बाद वहां से अपनी पत्नी को पुनः डिस्चार्ज करवा करके प्राइवेट क्लिनिक में लेके आया है। अब ये बताइए, इनके साथ तो 10-5 लोग थे, तो बुद्धि विवेक से काम लेकर के सुरक्षित डीएमसीएच से निकाल के अपनी पत्नी को प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके आए। लेकिन जो गरीब दबले कुचले लोग जाते हैं डीएमसीएच में उम्मीद से कि मेरे पेशेंट का तबीयत ठीक हो जाएगा, उस उम्मीद से जाते हैं, लेकिन जाने के बाद वहां पे अगर इस तरह से डॉक्टर की बात होगी, अब वो लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, वो तो डॉक्टर की बातों को फॉलो करेंगे। तो इसका तो मतलब ये है कि पेशेंट भगवान भरोसे है, भगवान की मर्जी होगी तो बचेगी, नहीं तो फिर जय जय सिया राम। तो यही है हमारे बिहार के स्वास्थ्य विभाग का काम। सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर रही है, नए नए बिल्डिंग बना रही है, नए नए इक्विपमेंट्स दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, डीएमसीएच में जितनी भी सुविधाएं हैं, उतनी सुविधाएं हमें नहीं लग रही है कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में उतना होगा। जो भी वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल का इस्तेमाल किया गया है, मशीन वगैरह हर चीज अवेलेबल है, लेकिन नाम के लिए है, सब में ताला लॉक है।
अभी अगर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी आएंगे या स्वास्थ्य मंत्री जी आएंगे या कोई भी मिनिस्टर आते हैं तो आप देखेंगे कि एट ए टाइम सड़क बन जाती है, एट ए टाइम उद्घाटन होने लगती है। तो ये सब चीजें सिर्फ दिखावा है। अंदर जब आप जाएंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पूरा जो है सो दलदल की स्थिति है डीएमसीएच में, और ये दलदल में जितना अंदर घुसेंगे उतना दलदल में जाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, यही कहेंगे कि बहुत बड़ा माफिया है जो डीएमसीएच में बड़ा बैठा है। क्या आपको लगता है कि दरभंगा के लोग, दरभंगा की सिस्टम डीएमसीएच से डरती है? दरभंगा के ही जो डीएम है या प्रशासन है या किसी भी बड़े पदाधिकारी की बात करें, वही नहीं, बिहार के जितने भी स्वास्थ्य विभाग हैं, जहाँ भी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे सिर्फ अगर चलती है तो डॉक्टरों की मनमानी चलती है। वहाँ पे कोई बड़ी पदाधिकारी की मनमानी नहीं चल सकती। परेशान मरीज कहाँ जाए? मौत को गले लगाए? नहीं, भैया हम अपनी बातों को आपके चैनल के माध्यम से रख रहे हैं। पेशेंट तकलीफ में है, 10 पैसे लगा करके प्राइवेट में अपने पेशेंट का इलाज करवा रहे हैं। तो सरकारी अस्पतालों का रहना नहीं चाहिए, बंद कर देना चाहिए। नहीं, तो यही तो हम कह रहे हैं कि मंगल पांडे जी आइए और आपके स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है, एक बार हाल तो आकर के धरातल पे उतर के देखिए ना, पता चलेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी जब यहाँ पे आए थे, उनसे तमाम मीडियाओं ने, नेशनल से लेके सोशल मीडिया ने पूछा था कि कपड़ा पेट में रह गया था सर, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो उन्होंने कहा था कि हमने अध्यक्ष को बोल दिया, प्रिंसिपल को बोल दिया, जांच होगी। वो जांच की रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। नहीं, वो जो होता है ना, वो ऊपर में ही जांच होता है, धरातल पे हमें कोई पेशेंट ने बताया कि उनसे आज तक कपड़ा भी नहीं मांगा गया। हम क्या बोल रहे हैं, आपको ये सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे हमारा सिस्टम ही फेलियर है। क्या लगता है यहाँ मिथिलांचल जो बुद्धिजीवियों का कहा जाता है कि बड़े बड़े विद्वान होते हैं, क्या वो बुद्धिजीवी यहाँ पे फेल हो जाते हैं? जितने भी दिग्गज खुद को कहते हैं, खुद को जो बाहुबली कहते हैं, बाहुबली नहीं, बुद्धिजीवी में जानना चाहूंगा। जो भी बुद्धिजीवी हैं या जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, मैं उनसे एक ही चीज कहूंगी, अगर सच में आप लोग काम करना चाहते हैं तो डीएमसीएच में आकर के उन पेशेंट के परिजन से मिलिए, उनकी दुख को जानिए, आपको पता चलेगा कि असली क्राइम कहाँ। एक आखिरी प्रश्न, चुनाव होता है, चाहे कोई भी चुनाव, एक एक आदमी अपने 200 आदमी की फौज तैयार करता है, 10 को घर लेके जाता है, 10 उस गली में जाओ, 10 उस गली में जाओ। क्या लगता है चुनाव जीतने के बाद ये जितने भी जनप्रतिनिधि है, कभी यहाँ पे अपने 10-5 बंदे रोज यहाँ पे बैठा दे कि जो मे आई हेल्प यू की तरह लोगों की व्यवस्था करे? कुछ नहीं हो सकता है। वोट मांगने टाइम में आपको हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रोड पे मिलेगा, लेकिन जब आपको मदद मांगना पड़ेगा ना, तो क्योंकि वो खुद अपने आप का मदद नहीं कर सकता, तो आपका मदद को कहाँ से करेगा? यानी डीएमसीएच में ऐसा कोई बॉस नहीं है ना कि किसी का मदद करवा सके। वहाँ पे अगर कोई भी है तो लाठी के दम पे बोलता है, बाद बाकी और कुछ नहीं। अगर थोड़ा सा भी आवाज उठा लीजिए डीएमसीएच में, तो जितने भी डॉक्टर है वो आकर के गेट पे बैठ जाएंगे कि अब मरीज का हम इलाज नहीं करेंगे। धरना पे? हाँ, धरना पे, अब अनिश्चितकालीन धरना पे चल रहे हैं। लोग क्या करेगा, मजबूरी है, एक के कारण तो सारे पेशेंट को प्रॉब्लम में नहीं छोड़ सकता है। तो यही चीज, ये डॉक्टर जो कहते हैं भगवान का रूप है, लेकिन एक तरफ कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो भगवान के नाम पे धब्बे हैं। व्हाइट वो जैकेट तो पहन लेते हैं लोग, सब तो नहीं है, लेकिन सब नहीं। कुछ पटना में एक डॉक्टर है, 10 रुपए में इलाज कर रहा है अपने कई वर्षों से। डॉक्टर हैं जो सिर्फ और सिर्फ लूटने में और घसोटने में लगे हुए हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जितना भी बिहार का सिस्टम है सब फेलियर है, और स्वास्थ्य विभाग का हाल तो यहाँ के लोगों के लिए कोई संदेश है? मैं यही कहूंगी कि अगर सच में अपने पेशेंट को बचाना चाहते हैं तो डीएमसीएच ना जाएं, प्राइवेट की ओर जाएं। 10 रुपया ज्यादा तो लगेगा, लेकिन उम्मीद रहेगा थोड़ा बच जाए। अच्छा, सरकारी पढ़ाई जो डॉक्टर बनते हैं उनको सरकारी इंस्टीट्यूट चाहिए, मेडिकल इंस्टीट्यूट पढ़ने के लिए, प्राइवेट में ज्यादा पैसा लगता है। ये देखिए, वो तो आप जानते ही हैं कि जहाँ पे सरकारी कॉलेज है या सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो या कहीं भी, तो सब चाहता है कि हम सरकारी में जाए, पैसे भी कम लगेंगे और बेस्ट चीज हमें मिलेगी। इसीलिए तो सरकारी हॉस्पिटल लोग जाता है कि यहाँ पे सारी सुविधाएं होंगे, डॉक्टर होंगे, फिर भी हमें कम लगेगी। लेकिन उल्टा होता है यहाँ पे, ठीक है, प्राइवेट में ज्यादा लगती है और सरकारी में कम लगती है। जाने के बाद पता चलता है इससे अच्छा हम प्राइवेट की ओर ही जाते तो बेहतर था। कभी कोई आंदोलन कीजिएगा डीएमसीएच के खिलाफ? बिल्कुल नहीं करेंगे, पहले अपनी सुरक्षा देखेंगे।